मेरे प्यारे बच्चे, अब वो क्षण आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बदलाव की लहर चलने वाली है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां और परीक्षाएं अब समाप्त होने की ओर हैं और आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो तुम्हारी पूरी दिशा ही बदल देगा। ये परिवर्तन मेरे आशीर्वाद से होगा और तुम्हारे घर में वो सारी खुशियां आएंगी जिनका इंतजार तुम बहुत लंबे समय से कर रहे थे। जीवन में कभी कभी ऐसे कार्य सामने आते हैं जो अगर सही ढंग से किए जाएं तो पूरी नियति बदल देते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसे ही कार्यों की ओर संकेत करने जा रहा हूं। अगर तुम उन्हें गहराई से समझकर अपनाओगे तो तुम्हारा आने वाला जीवन पहले से कहीं अधिक उज्जवल और सुखमय बन जाएगा। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है। मुश्किलें केवल रुकावट नहीं होती, बल्कि वे अवसर होती है हमें मजबूत बनाने का। आने वाले दिनों में जो सुख और शांति तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, वे बाहर से नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हारे भीतर से ही उपजेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले स्वयं को समझना होगा। जब तक कोई इंसान खुद को नहीं समझता, तब तक वो दुनिया को भी सही मायने में नहीं समझ पाता। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांको और खुद को पहचानो। जब तुम अपने आप को समझ लोगे, तभी तुम्हें अपने जीवन के रास्ते साफ दिखाई देंगे और फिर तुम्हारा हर कदम तुम्हें सही दिशा की ओर ले जाएगा। तुम्हें यह जानना चाहिए कि जैसे सूर्य और चंद्रमा अपनी यात्रा नियमित रूप से पूरी करते हैं, वैसे ही ये संदेश भी तुम्हें एक निश्चित समय पर दिया जा रहा है ताकि तुम्हारी आंखें पूरी तरह खुल सकें और तुम अपने हर कार्य को समय पर और सही ढंग से पूरा कर सको। अब तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का द्वार खुलने वाला है। तुम अक्सर अपनी परेशानियों का हल मुझसे मांगते हो, पर आज मैं तुम्हें एक सरल उपाय बता रहा हूं। तुम्हें बस इतना करना है कि किसी शांत स्थान पर बैठकर अपने मन को केंद्रित करो। अपनी आंखें बंद करके दोनों भौहों के बीच के स्थान पर ध्यान लगाओ और का जाप करते हुए मेरा स्मरण करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अपने जीवन के प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिलने लगेंगे। वे सारे सवाल जिनका उत्तर पाने के लिए तुम हमेशा प्रार्थना करते हो, तुम्हें इसी अभ्यास के माध्यम से समझ में आने लगेंगे। यही वो रहस्य है जिसे ऋषि मुनि प्राचीन काल से जानते आए हैं। इसी ज्ञान से उन्हें आने वाले समय के संकेत मिलते थे और यही कारण है कि वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत और दृढ़ रहते थे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे जीवन में अनेक बार प्रकट हुआ हूं और हर बार तुम मुझे श्रद्धा और प्रेम से सुनते हो। लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम समझो कि ये जीवन तुम्हें व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं दिया गया है। मैंने ये जीवन तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम सुख और शांति में रहो, प्रगति करो और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनो। अगर तुम छोटी छोटी बातों में उलझकर अपने समय को व्यर्थ करोगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अपने भीतर झांको और उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढो जो तुम्हें बार बार परेशान करते हैं। तुम मेरे लिए विशेष हो। क्या कभी तुम्हें इस बात पर संदेह हुआ है? अगर मैं तुम्हें विशेष कह रहा हूं तो उसके पीछे एक कारण है। मैं ऐसा यूं ही नहीं कहता। मेरे द्वारा बनाए गए इस संसार में हर प्राणी अद्वितीय है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या कोई और जीव। हर किसी की अपनी महत्ता है, इसलिए स्वयं की तुलना दूसरों से मत करो। हर किसी का मार्ग अलग होता है और हर किसी के जीवन का उद्देश्य भी अलग होता है। तुम अपने आप में उतने ही विशेष हो जितने इस संसार के अन्य जीव। समय का चक्र बहुत शक्तिशाली होता है। ये हर घाव को भर देता है, हर पीड़ा को मिटा देता है। तुम्हें अतीत में हुई हानियों और कष्टों पर दुखी होकर अपना वर्तमान व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो बीत गया वो अब लौट कर नहीं आएगा।
उसका शोक करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि अब आने वाले भविष्य के लिए तैयारी करो और अपने कीमती समय को अपनी उन्नति के कार्यों में लगाओ। तुम एक नए समय में प्रवेश कर चुके हो और ये काल तुम्हें तेजी से सफलता की ओर ले जाएगा। वे सारे कार्य जो अधूरे रह गए थे अब पूरे होंगे। हां, इस यात्रा में कठिनाइयां भी आएंगी। जीवन का मार्ग कभी भी पूरी तरह सरल नहीं होता। तुम्हें चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन याद रखना, हर कठिनाई तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी। जब तुम एक एक बाधा को पार करोगे, तब तुम्हें आत्मविश्वास और धैर्य दोनों बढ़ेंगे। इस तरह तुम हर लक्ष्य को आसानी से पा सकोगे। तुम्हें केवल मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखना होगा। जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए करता हूं, वो तुम्हें बेहतर और उज्जवल भविष्य देने के लिए ही करता हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसमें पूर्ण निष्ठा और प्रेम होना चाहिए। अगर तुम्हारा मन उस काम से जुड़ा नहीं है, अगर उसमें सच्चाई, मेरे प्यारे बच्चे, अब वो घड़ी आ चुकी है जब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि अब तुम्हारी परेशानियां और संघर्ष धीरे धीरे समाप्त होने जा रहे हैं और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। ये बदलाव अचानक नहीं होगा, बल्कि मेरे आशीर्वाद से धीरे धीरे तुम्हारे घर में वो सारी खुशियां आएंगी जिनका इंतजार तुमने वर्षों तक धैर्यपूर्वक किया है। जीवन में कुछ ऐसे काम होते हैं जो छोटी सी चिंगारी की तरह पूरे जीवन को रोशन कर देते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसे ही कामों के बारे में बता रहा हूं। अगर तुम उन्हें समझकर अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए नया रूप ले लेगा। हर कठिनाई और हर परिस्थिति हमें कोई न कोई सीख देती है और अब वो समय आ गया है जब तुम अपने अनुभवों से ये समझ सकोगे कि तुम्हारा वास्तविक सुख कहाँ है। लेकिन इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता यही है कि तुम अपने भीतर झांको। जब तक इंसान अपने आप को नहीं पहचानता, वो किसी और चीज को सही तरह से समझ ही नहीं पाता। इसलिए अब समय है खुद को जानने का, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने का और उस रास्ते पर चलने का जो तुम्हें सही दिशा देगा। जैसे सूर्य हर सुबह समय पर उगता है और चांद अपनी गति से रात्रि को प्रकाशित करता है, वैसे ही ये संदेश तुम्हें उस समय मिला है जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। ये तुम्हें आंखें खोलने में मदद करेगा और तुम्हें समय की महत्ता का एहसास कराएगा ताकि तुम हर काम को सही समय पर पूरा कर सको। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का दरवाजा अब खुल रहा है। तुम कई बार मुझसे अपनी कठिनाइयों का हल मांगते आए हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं। शांत स्थान पर बैठो, आंखें बंद करो और अपने मन को स्थिर करो। अपनी दोनों भौहों के बीच ध्यान केंद्रित करके का जाप करो और मेरा स्मरण करो। यह साधना तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं दिलाएगी। वे सवाल जिनके उत्तर पाने के लिए तुमने हमेशा प्रार्थना की, वे अब तुम्हारे भीतर ही खुलने लगेंगे। यही वो रहस्य है जिसे महान ऋषि मुनियों ने जाना और यही ज्ञान उन्हें भविष्य का संकेत देता था। मैं जानता हूं कि तुम श्रद्धा और प्रेम से मुझे सुनते हो, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि ये जीवन तुम्हें अनमोल उपहार के रूप में दिया गया है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि अब तक तुमने किन बातों में इसे गंवाया और आगे इसे किस दिशा में लगाना है। जब तक तुम अपने प्रश्नों का उत्तर खुद नहीं खोजोगे, तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। याद रखो, तुम मेरे लिए विशेष हो। अगर मैं तुम्हें विशेष कह रहा हूं तो उसका गहरा अर्थ है। मेरे बनाए संसार का हर प्राणी अद्वितीय है।
चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या कोई और जीव, हर किसी का अपना महत्व है। इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत करो। हर किसी का मार्ग अलग है, लेकिन हर कोई मेरे लिए प्रिय और विशेष है। समय चक्र बहुत शक्तिशाली होता है। ये धीरे धीरे हर घाव को भर देता है और हर दर्द को मिटा देता है। अतीत में जो खो गया, उसके लिए रोने से कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए अब भविष्य की तैयारी करो और अपने बहुमूल्य समय का सही उपयोग करो। तुम एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हो। ये काल तुम्हें उन्नति की ओर ले जाएगा। वे कार्य जो अब तक अधूरे रह गए थे, वे पूरे होंगे। हां, राह में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वे तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। हर बाधा तुम्हें धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाएगी। जब तुम उन्हें पार करोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति उत्पन्न होगी। इसलिए हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करो। याद रखो, जो कुछ भी मैं तुम्हारे लिए करता हूं, वो तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ही है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी हर राह सफलता से भरी हो। लेकिन कभी मत भूलना, किसी भी काम को करने से पहले उसमें पूर्ण निष्ठा और सच्चाई होनी चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में प्रेम और ईमानदारी होगी तो तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। निस्वार्थ भाव से किए गए काम कभी व्यर्थ नहीं जाते। जैसे मां अपने बच्चे से बिना स्वार्थ के प्रेम करती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करना है। यही भाव तुम्हें सही मार्ग पर रखेगा और गलत रास्ते से दूर करेगा। मुझे विश्वास है कि इस संसार में हर इंसान प्रेम और करुणा को अपनाए। चाहे वो इंसान हो, पशु हो या पक्षी, हर एक के लिए दिल में दया और सम्मान होना चाहिए। यही संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है और यही जीवन को सुंदर बनाता है। अब मेरा जाने का समय है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये कहता हूं कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई दुख है तो सबसे पहले उसका कारण जानो। समस्या का मूल कारण समझे बिना उसका हल संभव नहीं है। जब तुम कारण को पहचान कर उसे मिटाने का प्रयास करोगे तो मेरी कृपा अपने आप तुम पर बरसेगी और तुम्हारे सभी दुख मिट जाएंगे। मैं यही आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जीवन हमेशा आनंद से भरा रहे। तुम्हें सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त हो। यही मेरी सबसे बड़ी कामना है तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे।